मोमिनीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपके अमाल व नमाज व इबादत को खुदावंद आलम की बारगाह में कबूल करे और हम सब की इंशाअल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आज का मौज़ूए सुखन और गुफ्तगू का जो उन्वान ज़कात फ़ितरा है। ज़कात फ़ितरा के सिलसिले में हदीस है कि ये ज़कात फ़ितरा ज़कात बदन है, इस एतबार से कि बदन को क़ब्ल अज़ वक्त मौत से बचाता है और उसके माल की पलीदगी को दूर करता है। उसे ज़कात बदन कहते हैं। और चूँकि ज़कात फ़ितरा ईद फ़ित्र के रोज़ अदा करना वाजिब है, इस वजह से इसे ज़कात फ़ितरा कहते हैं। ये ज़कात फ़ितरा की मुख्तसर सी तारीफ़ और उसके फ़ायदे के ऊपर रोशनी डाली गई। कब ये वाजिब होता है, इसके वाजिब होने के शराइत कहते हैं जो शख्स गुरूब के वक्त ये शर्तें रखता हो, यानी बालिग हो, आकिल हो, होशियार हो, यानी उसकी अक्ल सलामत हो, बेहोशी में ना हो, आज़ाद हो, फ़कीर ना हो, तो ऐसा शख्स जो किसी की भी किफ़ालत करता हो, यानी उसके खर्च को अदा करता हो, उसको खिलाने वाला शुमार होता हो, तो ऐसे शख्स के ऊपर फितना निकालना वाजिब है। अब आइए देखिए कि एक दो बातें बहुत अहम हैं। ज़कात फ़ितरा के मसारिफ क्या हैं? ज़कात फ़ितरा जज़ैल मवारिद में खर्च किया जाता है। एक, फ़कीर के ऊपर, दो, मिस्कीन के ऊपर। वो शख्स जो इमाम या नायब इमाम की जानिब से ज़कात फ़ितरा जमा आवरी करने पर मामूर होता है, ज़कात फ़ितरा जमा करके इमाम, नायब इमाम या फ़ुक़रा तक पहुँचाए, उसे भी दिया जाएगा। वो काफिर जिसको ज़कात देने की वजह से इस्लाम की तरफ मैलाने तबा हासिल हो, यानी तालीफ़ क़ल्ब उसकी होती हो, या जंग में मुसलमानों की मदद करे, फ़ितरे को दिया जा सकता है। पाँचवां, ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद करने के लिए दिया जा सकता है। छठे, मक़रूज़ के कर्ज़ की अदायगी के लिए फ़ितरा दिया जा सकता है। सातवें, राह खुदा में मसरफ़ करना, जैसे मसाजिद की तामीर राह खुदा है। रिफ़ाए आम के लिए अंजाम पाने वाले कामों, जैसे पुल बनाने के लिए, रास्ता बनाने, या हर वो काम जो इस्लाम के लिए फ़ायदेमंद और इस्लाम की तारीफ़ का बाइस बने, लोग इसके ज़रिए इस्लाम की तरफ रुझान पैदा करें, ये राह खुदा में मसरफ़ है। तो ये सातवां था। आठवीं चीज़, इब्ने सबील पर खर्च करना, यानी जो शख्स जो है मुसाफिर हो और रास्ते में रह के उसके पास पैसा न हो कि वो अपने घर जा सकता है। अब आइए देखिए कि फ़ितरा, इसमें नुक्ता ये है, ये तो 8 मसरफ़ की जगह है, लेकिन फ़ितरा किसको देना ज़्यादा बेहतर है? तो कहते हैं कि फ़ितरा पहले अपने ख़ानदान के फ़कीरों को देना मुस्तहब और ज़्यादा बेहतर है, उसके बाद पड़ोसी फ़कीरों को, और फिर अहले इल्म फ़कीरों को दूसरों पर मुक़द्दम, यानी तीसरे नंबर पर तालिब इल्म जो मदरसों में होते हैं, और ज़ाहिर है कि वो हमेशा फ़ख्र की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनको भी देना मुस्तहब है तीसरे नंबर पर। लेकिन दूसरे अगर किसी ख़ास वजह से बरतरी रखते हों तो उनको मुक़द्दम करना मुस्तहब है। एहतियात मुस्तहब ये है कि ज़कात फ़ितरा फ़कीर मोमिन ही को दिया जाए। हर छोटे बड़े की जानिब से निकाला जाएगा, चाहे बच्चा पैदा हुआ हो, 6 महीने का हो, साल भर का हो, कोई भी हो, उसके ऊपर उसका फ़ितरा निकाला जाएगा। छोटे बड़े की कोई जो है इसमें तमीज़ और फ़र्क नहीं है। इसी तरह से कितनी मिक़दार होनी चाहिए? हर शख्स की तरफ से 3 किलो, एक सा यानी 3 किलो, जो उसकी अक्सर खुराक हो उसको निकाला जाएगा, यानी हर शख्स की तरफ ज़कात फ़ितरा में निकाला जाएगा 3 किलो। गेहूँ सिवा के खाता हो तो गेहूँ की कीमत, और नहीं तो अगर आटा खरीद के खाता है तो कीमत के लिहाज से जो आटे की कीमत है 3 किलो, वो निकाला जाएगा उसकी कीमत को। या जो है जौ, चावल, किशमिश कुछ भी खाता हो, जो अक्सरियत से उसकी ग़िज़ा हो, वो 3 किलो खुद या उसकी कीमत जो भी हो वो निकाला जाएगा हर एक शख्स की तरफ से 3-3 किलो। और इसी तरह से फ़ितरा कम से कम एक शख्स
جس کو فطرہ دیا جائے اس کے سالانہ خرچ کے اعتبار سے بھی جتنا ممکن ہو دے سکتے ہیں. جو اس کے فقیر ہے اور سالانہ خرچ میں اس کی اتنی کمی ہوتی ہے تو کل کا کل دے سکتا ہے. کم سے کم فطرہ ایک شخص کو دیا جائے گا، مثلا 3 کلو، اس سے کم نہیں دیا جانا چاہیے. اب آئیے کسی شخص کے سلسلے میں فطرے کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا کیسا ہے، یہ سوال. کہتے ہیں اگر شہر میں محتاج لوگ موجود ہوں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ فطرے کو دوسرے شہروں میں نہ لے جایا جائے. اسی طریقے سے فطرے کو کیا ہدیے کے طور پر دیا جا سکتا ہے، یعنی کیا جائز ہے کہ انسان زکوٰۃ فطرہ کو ہدیہ کے طور پر اپنے رشتہ داروں اور مستحق افراد کو دے؟ جواب: ضروری نہیں ہے کہ فقیر سے کہا جائے کہ یہ زکوٰۃ فطرہ ہے، بلکہ اگر وہ شخص شرم کرتا ہے تو مستحب یہ ہے کہ اسے زکوٰۃ فطرہ کہے بغیر دیا جائے، لیکن دینے والا خود دیتے وقت ہی فطرے کی نیت کرے گا. یہ فطرہ کب ادا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ شب عید چاند دیکھنے کے بعد سے یہ فطرہ جو یہ شرائط رکھتا ہو جو بیان کیے گئے ہیں ان پر واجب ہو جاتا ہے. نماز عید پڑھنے سے پہلے دینا زیادہ تاکید اور مستحب قرار دیا گیا ہے، لیکن جو شخص نماز عید نہیں پڑھتا لیکن زکوٰۃ تو نکالتا ہے، زکوٰۃ فطرہ، تو اگر ایسا شخص جو ہے وہ کسی وجہ سے مستحب سمجھ کے غیبت امام سمجھ یا اس سے کسی وجہ سے چھوٹ جائے نماز عید نہیں پڑھتا تو وہ ظہر تک نکال سکتا ہے. یہ ہوئے مختصر میں منکوحہ لڑکی کے فطرے کے سلسلے سے. ایک اور سوال ہے، سوال وہ منکوحہ لڑکی یعنی جس کا نکاح ہوا ہو لیکن ابھی رخصتی عمل میں نہ آئی ہو، اس کا فطرہ کس واجب ہے؟ تو آغا فرماتے ہیں، یعنی یہ سب مسائل بیان ہو رہے ہیں آغا خامنہی کے نزدیک. وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ابھی ماں باپ کے زیر کفالت ہے تو ان پر واجب ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، شادی ہو چکی ہے، رخصتی نہیں ہوئی. اگر وہ ماں باپ کے زیر کفالت ماں باپ پر واجب ہے، ورنہ نان و نفقہ جس پر واجب ہے یعنی شوہر پر، اگر شوہر دیتا ہے نان و نفقہ اس کے گھر پہنچ جاتی ہے یا وہ خود وہاں سے پہنچاتا ہے تو اس کے اوپر فطرہ نکالنا واجب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.